आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हो दोस्तों? आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ और मेरा वीडियो भी ये पोस्ट होगा लगभग 9-10 दिनों बाद। तो मैं आपको बता दूं कि मैं विपश्यना आया था, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। 10 दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि विपश्यना क्या है। उससे पहले यहाँ का आप नज़ारा देख लो, क्योंकि मैं अंदर चला जाऊँगा फिर देख नहीं पाओगे आप। ये देखो, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ पूरे डिटेल में। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये पैगोडा बन रहा है, बहुत बड़ा पैगोडा बन रहा है। म्यांमार से रिलेटेड, थाईलैंड वगैरह में जैसे बनते हैं पैगोडा। ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, देख लो आप। इसको करीब में दिखाना चाहूँ तो इसमें ध्यान केंद्र, जैसे बुद्धा के समय में ध्यान केंद्र बनते थे, वैसे ही केंद्र इसमें बने हुए हैं। कक्षाएँ बने हुए हैं। लगभग इसमें 300 से करीब में समथिंग इसमें कक्षाएँ होंगे, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। आप देख सकते हो यहाँ का कैसा नज़ारा है, कैसा माहौल है। पहली बात तो आपको बता दूं कि हम लोगों को यहाँ 10 दिनों से रखा गया था। 9 दिनों तक हम लोग आर्य मौन थे। आर्य मौन, किसी से बात नहीं करना, किसी को इशारा नहीं करना। ये देख रहे हो। तो आज हम लोगों को 10वें दिन मोबाइल मिला है, और 10वें दिन मोबाइल मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ें दिखानी चाहिए। ये सभी के लिए कक्षाएँ बनी हुई हैं। ये जो कक्षाएँ दिख रही हैं, ये आचार्य जी का है, और इधर हर बच्चों के लिए कक्षाएँ हैं। ये जो कक्षाएँ बनी हुई हैं ना, इन सभी कक्षाओं में एक एक व्यक्ति, मतलब सेपरेट, सबके लिए लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है। ये इधर इस साइड में, यहाँ से आप देख रहे होगे कि 2 भागों में डिवाइड है। तो इधर अगर हम इधर से वीडियो बना रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में ये महिलाओं के, लेडीज़ के कक्ष हैं, और इस साइड में राइट में पुरुषों के लिए है। तो इसमें बहुत बाकायदे से, जैसे बुद्धा के समय पे उसी टाइप का बनाने की कोशिश किया गया है, एकदम सेपरेट सेपरेट। और अभी भी इसका काम, जो पैगोडा है, इसका काम जारी है। लगभग इसमें ना जाने कितने करोड़ रुपए खर्च आने वाले हैं। इसमें ध्यान कक्ष, एक एक कमरे बनाए गए हैं छोटे छोटे। जैसे बुद्धा के समय में एक छोटे छोटे, आप जाओगे अजंता, एलोरा या औरंगाबाद में जो बुद्ध लेनी है, वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि कक्षाएं बनी होती थी। उसमें बौद्ध भिक्षु लोग बैठकर ध्यान साधना करते थे। तो ये पैगोडा बन रहा है, तो वैसे ही इसमें कक्ष भी बने हैं। और ये जो आपको बता दूं कि ये जो सामने दिख रहा है वो धम्म हॉल है। उसी में सभी लोग एक साथ इकट्ठा बैठकर ध्यान साधना करते हैं। ये साल भर या 2 साल में बन जाएगा। बहुत, मतलब बारीकी से इसमें दिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। मेरा तो 41 रूम नंबर था। ये देखो, ये 42 है। आप देखोगे इतना बारीकी से इसमें सिंपल तरीके से बनाया गया है। अकेले बैठकर यहाँ ध्यान साधना कर सकते हो। 2-4-10 दिन कष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। 10 दिन का शिविर होता है, उसमें 2-4 दिन शुरुआत में कष्ट होते हैं, बाद में। ये देखो, मेरा कष्ट था। ये ऐसे सेपरेट बनाए गए हैं। ये देखो, बाहर से थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सर्किल में बनाए गए हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सेपरेट कक्ष बनाए गए हैं, ताकि वो अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं बाहर निकल आया। ये देखो, ये अगर आप देखोगे इस साइड में, लेफ्ट में, हम यहाँ सामने खड़े हैं, लेफ्ट में देखोगे तो पुरुषों के लिए कक्ष बने हुए हैं, और राइट में जब देखोगे तो लेडीज, महिलाओं के लिए कक्ष बने हुए हैं। और पूरा सर्किल में बनाए गए हैं। 200-300 से ज़्यादा इसमें रूम बनाए गए हैं। लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपये एक रूम में खर्च आया हुआ है। और यहाँ बहुत बारीकी से देख रहे हो बनाए गए हैं। हर एक चीज़ अभी चालू ही है। यहाँ पर लाखों लोग आकर विपश्यना किए और बहुत कुछ उनको प्राप्त हुआ। ये विद्या जो है ना, बहुत कम लोगों को मिलती है। ये देखो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कहीं बैठने का अच्छा जगह हो तो। हाँ, दिख रहा है, यस दिख रहा है।
तो दोस्तों, ये जो विपश्यना के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, शायद आपको पता होनी चाहिए कि ये विपश्यना 2500 वर्ष पहले बुद्धा के समय से शुरू हुआ, बुद्धा के काल से शुरू हुआ। फिर उसके बाद से गायब ही हो गया। उनके जाने के बाद से 2500 वर्ष पहले थे ये विपश्यना, लेकिन अब विपश्यना का नामो निशान नहीं रहा, सब गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ आखिर में कि विपश्यना जो विद्या बुद्धा के समय थी, जो विद्या लेने के लिए विदेश से लोग आते थे, वहाँ पहले 1.5-2 महीने के लिए शिविर हुआ करता था। 60 90 दिन का शिविर हुआ करता था। उसको कम करते करते 10 दिन ही बचा है। लेकिन ये भी लगभग 1969 में ये यहाँ भारत में आना शुरू हुआ। और गोयंका गुरु जी हैं, उनके बदौलत ये शायद भारत में आ जा पाया। ये विद्या जो थी 2500 वर्ष पहले लुप्त हो गई थी। फिर क्या हुआ कि लुप्त होने के बाद से ये दूसरे देश वालों, जो जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, ये जब बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको बचाकर, विपश्यना को बचा कर रखा। तो सबसे शुद्ध देखा गया विपश्यना एकदम सेम टू सेम बुद्धा के समय जैसा था माहौल, वैसे ही विपश्यना वहाँ पर क्या बोलते हैं, म्यांमार, जिसे वर्मा भी बोलते हैं, ब्रह्म देश भी बोला जाता है, वहाँ पर एकदम सेम टू सेम जैसे बुद्धा के समय लोग ज्ञान लेने आते थे, वैसे ही विपश्यना बची थी। और गोयंका गुरु जी वहाँ से उठाकर ये भारत में दोबारा लेकर आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सच में ये बात आप विपश्यना जब जाओगे तो फील करोगे कि ये जो विद्या हमारे भारत में जो थी पहले, वाकई में विद्या बहुत कम लोगों को वैसी विद्या मिलती है। 1 मिनट, थोड़ा लोग यहाँ पर आते हैं ना तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। पीछे एक व्यक्ति आ रहा है और यहाँ माहौल ऐसा है ना, आप देखकर हैरान रह जाओगे। ये देखो, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं पीछे। एक मिनट। और ये सेपरेट सब आगे जो दिख रहे हैं ना, वो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। जो विपश्यना ध्यान साधना साधक लोग होते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे जब उनको विपश्यना करते करते थक जाते हैं तो उनको आराम करने के लिए, वहाँ पर रेस्ट करने के लिए भी बना हुआ है। आराम से जाकर बैठ सकते हैं सामने। धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी 10 दिन का शिविर कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील हुआ कि वाकई में जो हमारे सामने बुद्धा बैठे हैं ना, वो ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसा फील हो रहा था। ये 10 दिन का जो शिविर है मन को शुद्ध कर देता है। जो आपके अंदर से राग, द्वेष, मोह, ये सब होते हैं ना, इन सभी को निकालने का काम करते हैं। आपको लगेगा कि कोई यहाँ पर जादू टोना कर्मकांड होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पाखंडियों के जैसा यहाँ पर कोई कर्मकांड नहीं किया जाता है। बौद्ध भिक्षु जैसे होते हैं, भिक्षु बनकर 10 दिनों तक आपको समझ लो यहाँ पर रहना है। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आपका कुछ भी नहीं लगने वाला, 1 रुपये नहीं लगने वाला। हाँ, धम दान में जो देना चाहें दे सकते हैं अपनी मर्जी से, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो ज्ञान है ना, वो विद्या है ना, काश दोबारा हमारे भारत में पूरे लोगों को मिल जाती। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि बुद्धा के समय सब लोग खींचे आते थे। कोई भी बात होती थी, कोई भी ज्ञान होता था तो लोग, लाखों लोग विदेशों से आते थे उनसे ज्ञान लेने के लिए, बुद्धा की बातें सुनने के लिए। कि ऐसा क्या ये बंदा ना तो जादू टोना दिखाता है, ना कोई कर्म कांड बताता है, ऑटोमेटिक लोग खींचे चले आते हैं। ऐसे क्या बातें हैं। वही विद्या विपश्यना में हमें सिखाई जाती हैं। आपको भी एक बार ज़रूर आनी चाहिए, ये चीज़ें जाननी ज़रूर चाहिए कि विपश्यना में क्या होती है, कैसी विद्या मिलती थी पहले, जो बुद्धा के समय मिलते थे। वही विपश्यना आज भी बचा हुआ है, म्यांमार में रखा था।
वो विपश्यना उठकर आज शुद्ध 10 दिन का शिविर है, तो आपको आना ज़रूरी है। आइए, 2-4 दिन हाँ कष्ट होते हैं, पैर दर्द करते हैं, बैठे बैठे ध्यान में मन भटकता है, इधर की बातें उधर की बातें, ये बातें वो बातें, जितनी आपने खिचड़ी पका रखी होती है वो खिचड़ी बाहर निकलता है, फिर मन शुद्ध होता है। फिर आपको जो चीज़ें, जहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करवाना है, संवेदनाएं जो उत्पन्न होती हैं हमारे अंदर, उन चीज़ों को फील करना है, महसूस करना है, तब हम समझ पाते हैं कि वाकई में विपश्यना है कुछ। मैं तो अब बता नहीं सकता कि मैं क्या अंदर से फील कर रहा हूँ। भारत में अपने सभी राग द्वेष मोह, इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं लोग। मैं भी फंसा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये सब राग द्वेष मोह सब एक भ्रम है, एक ऊपर का परत है। वो परत जो हम अपने मन से कितनी बार लोगों को बताते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर का परत साफ होता है। रियल बात अगर हम देखें तो हमारे अंदर का मन मैल विपश्यना करने के बाद साफ होता है। और बाकी आप लोग बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। यही बताना था आप लोगों से दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलें आपको बता दें, और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आप बस बने रहो 1-2 मिनट। देखो इधर काम चालू है, और ये बड़े बड़े पहाड़ियाँ जो पीछे दिख रही हैं ना आपको, ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये धम्महाल, ये देखो, और खाना खाने के बाद से ये पूरा राउंड किया जाता है। मतलब लोग क्या बोलते हैं उसे, रनिंग करते हैं अपने जो खाने को पचाने के लिए लोग करते हैं। इधर ये क्या है ना, मैं इस समय महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं महाराष्ट्र में विपश्यना आया हूँ, आपको बताना भूल गया। ये देखो अभी इधर का काम जारी है। यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं, पता है, 10 दिन का शिविर करने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। ये देखो अभी बन ही रहा है, पूरा इतना बड़ा है, कुछ पूछो ही मत। आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए कि जब बुद्धा थे, जब ज्ञान दे रहे थे, तो उनको मिटाने के लिए इतने लोग आए, इतनी कर्मकांडे, इतनी झूठी, इतनी अफवाहें लोगों ने फैलाई बुद्धा के बारे में कि ऐसा है वैसा है, क्या ऐसा करता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आनंद हो गए, बड़े बड़े ऐसे साधु संत हुए, साधु संत बोले तो बौद्ध भिक्षु हुए, जिन्हें अरहंत की प्राप्ति हुई, लास्ट अरहंत तक पहुंच गए। आपको पता है अरहंत बहुत बड़ा होता है पदवी, अरहंत पहुंचना एक छोटे मोटे खेल नहीं है, अरहंत बनना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत सी महिलाएं भिक्षु भिक्षुणियाँ आई, बहुत से गृहस्थ लोग आए। गृहस्थ बोले तो घर संभालते हुए लोग बहुत से ऐसे हुए जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वैसे धर्म नहीं था पहले, कोई धर्म नहीं, धर्म तो अब लोगों ने बना दिया है। धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं था। विदेश से लोग इधर आते थे, बाहर विदेश से आकर यहाँ पर ज्ञान लेते थे। आपको पता है इस शिविर में भी, जो 10 दिन का शिविर है, इसमें 2 लोग, एक लेडीज और एक जेंट्स आए हुए हैं इस शिविर में। क्या करने? तो ये 10 दिन का विपश्यना ध्यान केंद्रित करने के लिए आए हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको हो सकेगा तो मैं उससे बात करूँगा, उससे वीडियो बनवाऊँगा, या फिर देखूँगा फ़ोटो वगैरह, अगर हो पाता है तो लेकर आप लोगों को शेयर करूँगा। तो आज भी हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर विदेश के लोग शिक्षा लेने आते हैं। पता है, मुझे गर्व होता है कि विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं शिक्षा लेने के लिए। और वो शिक्षा, कैसे शिक्षा? ये कर्म कांड वाले नहीं, पूजा पाठ वाले नहीं, बुद्ध की जो आज शिक्षाएं हैं, उस शिक्षा को लेने के लिए आज भी लोग विदेश से आते हैं। एक मिनट,
जंगलास वाईट काय येईल ती मारून टाकते सगळं स्ट्रक्चर और वो लोग यहाँ पर इतनी प्यार से, इतने इज्जत भाव सद्भावना से रहते हैं 10 दिनों तक आराम से। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, खाना पीना कुछ भी सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। आराम से बैठते हैं, 10 दिन का शिविर करते हैं। 10 दिन के बाद से यहाँ पर जो उनको बनता है बुद्ध के नाम पर धम्म दीक्षा देकर जाते हैं, ताकि आगे आने वाले लोग और भी आए और इस विपश्यना का नाम रोशन हो। बहुत से बच्चे आते हैं यहाँ पर और 2 ही 3 दिन में भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? यहाँ पर उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि ये विपश्यना एक ऐसा है जैसे कि बहुत भिक्षुओं लोग होते हैं, गृहस्थ अपना पूरा घर द्वार परिवार से मोह माया ये सब छोड़कर यहाँ पर आते हैं। और जब आने के बाद समझो, यहाँ पर आने के बाद कोई भी चीज़ अपना नहीं होता है, सब कुछ यहीं का होता है। सब कुछ हम उन्हीं के ही इशारों पर रहते हैं। लेकिन हमें बहुत समझो कि बहुत भिक्षु मिलने का 10 दिन एक मौका मिलता है। 2-4 दिन पैरों में दर्द होते हैं, घुटनों में दर्द होते हैं, कमर में दर्द होता है, लेकिन उसके बाद से जो मिलता है ज्ञान, वाह! जो विद्या मिलती है उसका क्या कहना, मैं बता नहीं सकता, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो जो चीज़ें हमें अंदर से फील होती हैं। अभी आज का दिन और बचा हुआ है, 9 दिन तक मौन रहने के लिए बोला गया था। आज 10वां दिन मोबाइल मिला, तो मोबाइल मिलते ही लोग घर पे कॉल करते हैं, बात करते हैं। मैंने भी किया, मम्मी से बात किया, भाई से बात किया। और फिर इसमें 10 दिन मौन इसलिए रखा जाता है ताकि 9 दिन, ताकि आप यहाँ पर रहकर पंचशील जो होता है, पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, मैं कोई कर्मकांड ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, कर्मकांड नहीं करूँगा, मतलब प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये 5 चीज़ें यहाँ पर रहकर हम पालन कर लेते हैं 10 दिन। जो हमारे बुद्धा हैं, उनकी जो 10 पारमिताएँ हैं, उसका भी यहाँ पर पालन हो जाता है। इस वजह से हमें यहाँ पर रहकर वो चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आपको भी आना चाहिए। मैं तो सभी से, पूरे भारत के लोगों से कहूँगा, यहाँ पर कोई भी जाति धर्म के लोग नहीं, सभी जाति धर्म के लोग आते, सभी लोग सम्मान करते। गोयनका गुरुजी हैं, जिनका निधन लगभग 1900 नहीं, अभी 2014 में, शायद 14-15 में हुआ है, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म समझो यहाँ पर कर दिया है। तो हर जगह पर, अपने यूपी में भी, लखनऊ में है, आप वहाँ भी जाइए। 10 दिन का शिविर होता है, फॉर्म भरना होता है। हर जगह पर, महाराष्ट्र में कई जगह पर हैं, ऐसे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाकर आप शिविर कर सकते हैं। बस इतना आज के लिए बताते हैं। हमारे रूममेट थे पड़ोस में आर्मी के जवान जी, ये भी बौद्धिस्ट हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम बोलिए सबको। जय भीम। ये फेसबुक फैमिली है, तो उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। ये भी महाराष्ट्र के हैं, आर्मी वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं एक और विदेशी हैं लड़का, उससे भी बात करता हूँ थोड़ा, क्योंकि आज ही मौका मिला है बात करने का। तो एक्सप्लेन किया आपको, शायद आपको पसंद आए तो ज़रूर जाइएगा। ये बहुत कम लोगों को चांस मिलता है कि 10 दिन जाकर शिविर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको जो कहना है कमेंट में बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।